Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this is going to be a productive early morning vlog. Well, I'll be covering my whole day. So I'll be showing you guys what all I studied in a day. I woke up around like 2:30 a.m. बट मैंने सोचा कि सो जाना वॉज अ बेटर चॉइस क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी. बट बहुत सारी कोशिश करने के बाद मैं सो नहीं पाई. सो अराउंड 4 o'clock आई डिसाइडेड टू स्टडी. बट मेरी टेबल कुछ ऐसी हो रखी थी कि ऐसा लग रहा था कि उस पर कोई जंग लड़ी गई है. तो पहले मैंने उसे साफ़ करा और फिर टम्बलर में पानी भरा और थोड़ा बहुत पानी फैल भी गया. बट इसी बहाने मेरी टेबल साफ़ हो गई. सो येस, प्लीज़ डोंट जज मी क्योंकि मेरी टेबल लिटरली बहुत पता नहीं कैसे इतना सब उस पर रखा हुआ था. मेरी रात तक ऐसे ही हो जाती है भाई. मेरी आदत है कि लिटरली जितनी बुक्स मैंने पूरे दिन में यूज़ करी है मैं टेबल पे रख देती हूँ और फिर सो जाती हूँ. और बुक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी बट या. So I started with maths. Maths में I was doing matrices. अब when I was watching lecture, I thought कि भाई इससे easy और क्या हो सकता है. मैंने मेरी गलती भी नहीं है भाई. मैंने पहले के 2 लेक्चर देख करके जज कर लिया. पहले के 2 लेक्चर में ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं था. एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल दैट. बट मल्टीप्लिकेशन वॉज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड टाइम टेकिंग. सो येस, आई डिड दैट क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश माइंड से वो कर लिया था. तो मैंने सेकेंड एक्सरसाइज करी थी. फर्स्ट मैंने पहले ही कर ली थी. वो फिनिश करने के बाद आई जस्ट अपडेटेड माई टू डू लिस्ट. अब बेसिकली टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को आज थर्ड लेक्चर देखना था मैथ्स में. बट मैंने वो कल ही देख लिया था बिकॉज़ कल मुझे फिज़िक्स से न्यूमेरिकल्स करने थे जो होमवर्क में मिले थे हम लोग को. जो जो मैं लेक्चर देखती हूँ उसमें होमवर्क में सर ने दिए थे. बट वो ना करके मैंने ये लेक्चर देख लिया था ऑफ 2 आवर्स. सो या आई बी डूइंग दैट न्यूमेरिकल्स टुडे उसकी जगह. वो फिनिश करने के बाद आई सैट डाउन टू स्टडी फिज़िक्स. फिज़िक्स में सबसे पहले मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ करे विच वॉज़ क्वाइट अ लॉट. उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में ही बहुत कुछ पढ़ा दिया था. तो वो सब रिवाइज़ करा. उसके बाद जो मेरे होमवर्क क्वेश्चंस कल के बचे हुए थे आई स्टार्टेड डूइंग दैट विच वॉज़ क्वाइट ईजी बिकॉज फर्स्ट लेक्चर था. उसमें ऐसे ज़्यादा कुछ जैसे न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट नहीं था. थियोरेटिकल बहुत सारा पढ़ा दिया था. था न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी बट उसके न्यूमेरिकल हम लोग को दिए नहीं थे होमवर्क में. सो यस, वो करने के बाद आई टेक दैट आउट और मेरा कल का सब फिनिश हो गया था. उसके बाद आई डिड सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फिजिक्स विच वॉज ऑफ 2 hour and 10 minutes. 10 minutes तो लास्ट के वो थोड़ी बहुत बातें करी उन्होंने. बट इट वॉज ऑफ 2 hours विच वॉज क्वाइट लॉन्ग. सो आई डिड दैट एंड वी गॉट आर पेरेंट बुकलेट टुडे. उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कितना सिलेबस कौन से एग्ज़ाम में कितना आएगा. टर्म 1 में कितना आएगा, कितने चैप्टर्स आएंगे हर सब्जेक्ट में एंड हाफ ईयरली में कितने आएंगे. उसके बाद तो हम लोग के प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं. सो या उसके अकॉर्डिंग हम लोग के टर्म 1 है स्टार्टिंग इन जुलाई एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग के फिज़िक्स में 5 चैप्टर आ रहे हैं. वैसे तो मैंने अभी थर्ड चैप्टर शुरू करा है तो मेरा हो जाएगा जुलाई तक. आई गेस 5 चैप्टर हो जाने चाहिए. बट द थिंग इज़ कि हम लोग को PA1 में बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती है टर्म 1. सो हाँ, बेसिकली वी हैव टू रिवाइज ऑल 5 चैप्टर्स इन हाफ अ डे. उसके बाद नेक्स्ट डे पेपर होता है. तो देखते हैं भाई. आई विश कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँ बिकॉज ट्वेल्थ है इस बार बोर्ड्स है. सो आई फिनिश दैट फिज़िक्स का लेक्चर. उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी भाई. सो आई हैड डोसा, मम्मी ने बना के दिया था. उसके बाद आई सैट डाउन टू डू केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स. केमिस्ट्री में मैं सबसे पीछे हूँ. मैं फर्स्ट चैप्टर पे ही हूँ. ऑल्दो मैंने फर्स्ट चैप्टर पहले भी पढ़ लिया था बट चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हुई थी. सो आई स्टार्टेड अगैन. तो हाँ, आई वॉज सॉल्विंग उसके न्यूमेरिकल्स. अब फॉर सम रीज़न आई डोंट लाइक केमिस्ट्री एट ऑल. आई डोंट एक्सपीरियंस इट इन माई डे टू डे लाइफ. अब हाँ, थोड़ा बहुत तो ऐसे होता है कि प्रेशर एंड ऑल दैट. हायर एम्पलीट्यूड पे जाएंगे तो प्रेशर लो हो जाएगा एंड ऑल दैट. बट ऑल दोज hydrogen bond and all that, I literally hate it. Organic chemistry, I don't know कि मैंने 11th में कैसे कर लिया. आई लाइक फिज़िक्स बिकॉज एटलीस्ट हम उसको डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस तो कर पाते हैं. अब केमिस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट की अगर आप उसका रीज़न पूछोगे तो कुछ रीज़न ही नहीं है. इट जस्ट कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है तो अब बस आप याद कर लो. और भाई एक तो इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं. और पहले तो भाई साइंटिस्ट खुद ही कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे पूरा पूरा प्रूव कर देते हैं. फिर उसको रॉन्ग प्रूव करता है कोई दूसरा साइंटिस्ट. और फिर उसका एक्सपेरिमेंट आता है. फिर उसको रॉन्ग प्रूव करने वाला कोई बैठा होता है. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग वो मॉडल पढ़ते ही क्यों हैं.
जो मॉडल रॉन्ग प्रूव हो चुका है, डायरेक्ट सही वाले पे हो यार। बट हाँ, आई गेस इट इज़ वॉट इट इज़। अब इस साल हमारा बोर्ड है, तो आई जस्ट कांट इग्नोर एनी सब्जेक्ट लाइक दैट। एंड इन फ्यूचर आई बी गिविंग मोर टाइम टू केमिस्ट्री, क्योंकि अभी तो मेरा बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ। एंड फन फैक्ट इज़ कि केमिस्ट्री को मैंने 11th में भी इतना ही इग्नोर करा था, बट स्टिल आई स्कोर्ड लाइक हाईएस्ट इन माई क्लास। ऑल्दो मार्क्स बहुत लो हैं, बट स्टिल इट वॉज हाईएस्ट। तो एंड फिज़िक्स में मेरे मार्क्स बताने लायक भी नहीं है 11th में। मैं बस पास हूँ, पास से थोड़ा आगे हूँ। बट 11th में तो जैसे जैसे हो गया, बट आई डोंट थिंक कि 12th में ऐसा कुछ होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि 12th में बोर्ड्स में कितना टफ पेपर आता है फिज़िक्स का। तो हाँ, मुझे अपने जो 5 दूसरे सब्जेक्ट है फिज़िक्स को छोड़ कर के, लाइक आई एम गिविंग माई टाइम टू फिज़िक्स, बट मुझे और भी जितने 5 सब्जेक्ट हैं वो मुझे प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि ऐसे अगर मुझे टॉप 5 लेना हो, अगर मेरी फ़िज़िक्स में कम मार्क्स आए तो भी मेरी परसेंटेज डाउन ना हो। एंड दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि सैटरडेज और संडेज़ को आई बी स्टडिंग ऑल दो सब्जेक्ट, लाइक अपार्ट फ्रॉम PCM। मतलब PCM भी पढ़ूंगी, लाइक आई एम ऑन थर्ड चैप्टर इन फिजिक्स राइट नाउ, सो आई बी रिवाइजिंग फर्स्ट चैप्टर ऑन सैटरडेज एंड संडेज, बट आई बी गिविंग मोस्ट ऑफ माई टाइम टू कंप्यूटर साइंस एंड physics, physical education, I mean, and English. And while doing chemistry, I was also using calculator because the calculations were very complex और वो ऐसे होनी नहीं थी. And that's why I used calculator too. जितना भी अभी तक लेक्चर्स में कवर हुआ था, जितने भी टॉपिक्स, मैंने उन सबके न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे, जितने भी NCERT में थे। तो वो करने के बाद आई अपडेटेड माई टू डू लिस्ट। उसके बाद आई वेंट टू स्लीप बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा था। फिर मैं उठी थी, मेरा सर तभी भारी था, तो फिर आई हैड माई खाना वाना और फिर मैं बैठ गई थी अराउंड 2 PM। सबसे पहले आई स्टार्टेड विद सॉल्विंग मैथ्स के DPP। उसमें अराउंड 21 क्वेश्चंस थे। इट वाज ऑफ 80 मार्क्स, बट द प्रॉब्लम वाज कि उसमें बहुत लाइक कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैम ने अभी तक पढ़ाई नहीं थी, लेक्चर में कवर नहीं करा था, बट उस लेक्चर के DPP में था वो सब। सो हाँ, एक स्किप करा था और 2 गलत हो गए थे, क्योंकि मैंने तुक्का मारा था। मेरे को बाद में पता चला कि हम लोग एक्चुअली में स्किप भी कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने एक स्किप कर दिया था एंड माई टोटल स्कोर वॉज 66 आउट ऑफ 80, विच वॉज़ गुड, क्योंकि जितना मेरा गलत हुआ था, ऑल्दो टाइम बहुत लग गया था, बट मेरे आंसर सही थे। और जितना मेरा गलत हुआ था तो वो एक पढ़ा ही नहीं था मैंने, तो फिर उसका क्या ही है। ये फिनिश करने के बाद मेरे पास सिर्फ 2 काम बचे थे, विच वॉज टू वॉच केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 एंड टू डू होमवर्क क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। होमवर्क क्वेश्चन सेकेंड लेक्चर में ऐसा थे नहीं, आई गेस 3 न्यूमेरिकल्स थे प्रॉपर और MCQs थे बाकी सारे। तो आई डिसाइडेड कि वो लास्ट में करूँगी। सो आई डिसाइडेड कि वो मैं लास्ट में करूँगी। एंड केमिस्ट्री में मैंने 8 लेक्चर लिया था। बेसिकली उसमें ज़्यादा उन्होंने कुछ थ्योरी व्योरी पढ़ाई नहीं थी, बट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा कराई थी। मैंने लेक्चर लेते लेते नोट्स बनाए और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करी थी उनके साथ। इट वॉज़ अ शॉर्ट लेक्चर, लाइक अराउंड 1 hour 30 minutes का ही था। तो वो फिनिश करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, विच वॉज होमवर्क क्वेश्चंस ऑफ फिज़िक्स। तो वो मैंने सोचा बाद में करूँगी। मेरे पास एक्चुअली बहुत बड़ी टू डू लिस्ट थी फॉर 8th में। तो आई डिसाइडेड कि जो फिज़िक्स में मेरे को न्यूमेरिकल्स कल लगाने थे, वो मैं आज ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो हाँ, मैंने वो न्यूमेरिकल्स लगाने शुरू कर दिए। आई गेस अराउंड 9 एग्जाम्पल्स थे और 7 न्यूमेरिकल्स थे, विच वॉज़ क्वाइट ईजी। तो फिर वो सारे लगाए, जल्दी लग गए थे क्योंकि ईजी थे। एंड ऑनेस्टली जब आज मैंने पेरेंट्स बुकलेट खोल के देखी, आई रियलाइज़ कि हम लोग के पास सिर्फ थोड़े दिन बचे हैं एंड देन वी विल बी गिविंग आवर प्री बोर्ड्स। ऑल्दो इट फील्स लाइक कि हम लोग अभी अभी 12th में आए हैं, बट क्योंकि प्री बोर्ड्स और लाइक 2 प्री बोर्ड्स होते हैं, तो इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। एंड आई कैंट बिलीव कि ये हम लोग का लास्ट ईयर है स्कूल का। ऑनेस्टली इट फील्स है कि कल ही तो मेरा 10th का रिजल्ट आया था और अब मैं 12th की बोर्ड देने जा रही हूँ। ऑल्दो मेरी स्कूल लाइफ कुछ खास नहीं थी, आई लिटरली हेट गोइंग टू स्कूल, बट स्टिल आई गेस आई विल बी मिसिंग इट जब मैं पास आउट हो जाऊँगी। फिज़िक्स का न्यूमेरिकल करने के बाद मैंने एक ब्रेक लिया, जिसमें हाउ आई मेट योर मदर देखा एंड सेवई खाई, जो कि मैंने कुछ अलग तरीके से बनाई थी ऑनलाइन देख करके। इट वाज नॉट अच्छी नहीं थी इतनी, बट मैंने खा ली। एंड येस, उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, विच वाज फिज़िक्स का होमवर्क। तो मैंने वो करा, इट वाज क्वाइट ईजी एंड जल्दी हो गया था। एंड या,
दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मैंने इतना ही पढ़ा। या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।